हाय। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट बीजीपी कम्युनिटी। और बीजीपी कम्युनिटी ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है बीजीपी का, जो जब भी इंफॉर्मेशन कोई राउट एडवर्टाइज करता है तो उसमें टैग इंफॉर्मेशन लगा के भेजता है। बीजीपी कम्युनिटीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नो एक्सपोर्ट और नो एडवर्टाइज। और बेसिक रूप से और भी होते हैं इसके टाइप्स, बट हम अ, जो दो ही कम्युनिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नो एक्सपोर्ट नो एडवर्टाइज को डिस्कस करेंगे। और ये हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखेंगे बेसिक रूप से। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हम माइकोटिक वर्जन 7 में हम देखेंगे, राइट। इस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी हमने लिया हुआ है, और थोड़ा सा टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट उसका कारण है कि ये हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है नेट, क्लाउड नेट। और ये बेसिक रूप से बिन बॉक्स एक्सेस के लिए है, ताकि हम जितने भी राउटर्स लगे पड़े हैं माइक्रोटिक के, उसको हम बिन बॉक्स के थ्रू हम एक्सेस कर पाएँ। अदरवाइज अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो बिन बॉक्स के थ्रू एक्सेस नहीं हो पाएगा और हमें कॉन्फ़िगरेशन ईजिली नहीं हो पाएगा। तो इस केसेस में हमने जस्ट तो ये क्लाउड नेट ऐड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिन बॉक्स के थ्रू हम सभी राउटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक रूप से यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे राउटर माइक्रोटिक। ओके। सो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टोपोलॉजी में क्या है, हमने क्या टोपोलॉजी में लिया हुआ है। हमने लिया हुआ है माइक्रोटिक 1, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एस नंबर 1 से। और इस यहाँ पे हमने दो लूप बैक लिया हुआ है, जो कि माइक्रोटिक पे हम ज़्यादातर ब्रिज इंटरफेस के थ्रू डिफाइन करते हैं लूप बैक को। ब्रिज 1 दैट मीन्स की लूप बैक 1। और हमने 10.0.0.0/8 करके एक नेटवर्क लिया हुआ है, और सेकेंड लिया हुआ है हमने ब्रिज 2 दैट इज़ लूप बैक 2 20.0.0.0/8 करके लिया हुआ है। फिर हमने लिया हुआ है माइक्रोटिक 2, और माइक्रोटिक 2 को हमने दिया हुआ है ACE23। और दोनों के बीच जो नेटवर्क है 192.168.12.0/24 नेटवर्क है। माइक्रोटिक 1 के ईथर 1 इंटरफेस पे 12.1 IP एड्रेस दिया हुआ है, और माइक्रोटिक 2 के ईथर 1 इंटरफेस से 12.2 इंटरफेस IP दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने लिया हुआ है माइक्रोटिक 3, और माइक्रोटिक 3 को भी हमने एस नंबर 23 मेंशन किया हुआ है, और इन दोनों के बीच में IBGP कनेक्शन है। और यहाँ पर नेटवर्क हमने लिया हुआ है 192.168.23.0/24। और जो IP हमने मेंशन किया हुआ है माइक्रोटिक 2 के ईथर 2 पे 23.2, और माइक्रोटिक 3 के ईथर 1 पे 23.3। सेम वे हमने एक राउटर लिया हुआ है माइक्रोटिक 4, और इसको हमने मेंशन किया है एस नंबर 4। और इसके ईथर 1 इंटरफेस पे 24.4 IP ली है, और ईथर 3 पे माइक्रोटिक 2 के ईथर 3 पे 24.2 IP ली हुई है। और जो इसका नेटवर्क है 192.168.24.0/24 है, और ये ABGP कनेक्शंस हैं। इस पे हमने ऑलरेडी ही सारे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और BGP भी इस्टेब्लिश कर रखा है। तो देखते हैं कि BGP इस्टेब्लिश है कि नहीं है। तो हम माइक्रोटिक पे जाके चेक कर सकते हैं बिन बॉक्स पे। तो ये हमारे पास बिन बॉक्स ओपन है ऑलरेडी। यहाँ पे ये माइक्रोटिक 1 है, और इस माइक्रोटिक 1 पे हम देखते हैं कि IP एड्रेस हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ। IP एड्रेसेस में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ईथर 1 पे 192.168.12.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एंड अगर हम BGP कनेक्शन की बात करें तो राउटिंग जाएंगे, BGP पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने BGP भी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सेशन में हम चेक करेंगे कि इस्टेब्लिश है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश है। ई का मतलब इस्टेब्लिश होता है। ऑलरेडी रिमोट ID 24.2 जो कि माइक्रो 2 का रिमोट ID है, तो उससे वो ऑलरेडी BGP सेशन इस्टेब्लिश है। हम चेक कर सकते हैं न्यू टर्मिनल के थ्रू भी। न्यू टर्मिनल में जाएंगे, और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे राउटिंग BGP सेशन प्रिंट करेंगे। तो इस केसेस में यहाँ पे
सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है कि, और यहाँ पे ई का मतलब इस्टेब्लिश लिखा हुआ है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे ये ऑलरेडी ये बीजीपी इस्टेब्लिश है। करेक्ट। सेम वे हम माइक्रोटिक 2 पे जाएंगे और माइक्रोटिक 2 पे भी चेक कर सकते हैं। माइक्रोटिक पे भी ये अगर माइक्रोटिक 2 पे चेक करेंगे तो माइक्रोटिक 1, 3, 4 से भी तीनों से सेशन हमें इस्टेब्लिश शो करेगा। तो लेट्स चेक दैट कि इस्टेब्लिश है कि नहीं है। तो माइक्रोटिक 2 पे जाएंगे, ये है हमारे पास माइक्रोटिक 2, और यहाँ से हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाने से पहले हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। आईपी एड्रेसेस पे जाएंगे तो आईपी एड्रेसेस पे हमने ऑलरेडी ही जो आईपी एड्रेस हमने डिफ़ाइन किया हुआ है टोपोलॉजी में, वही हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। So 12.2 for the ether 1 and ether 2 that is 23.2 and ether 3 that is 24.2, ये हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। 1.1 की वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं, बट ऑलरेडी किसी वजह से एडेड है, तो बट उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, अब हम चलते हैं बीजीपी कनेक्शन पे। राउटिंग बीजीपी पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने 3 बीजीपी कनेक्शन हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और एक हमारा माइक्रोटिक 1 से एबीजीपी कनेक्शन है, माइक्रोटिक 3 से आईबीजीपी कनेक्शन है जो कि यहाँ पे मेंशन है, और बीजीपी 3 जो कि माइक्रोटिक 4 से है, और वहाँ से हमारा एबीजीपी कनेक्शन है। राइट, सेशन में हम चेक कर सकते हैं तो तीनों सेशंस बना हुआ है, और तीनों सेशंस में क्या है, स्टैब्लिश है। सेम वे हम यहाँ पे टर्मिनल में चेक करेंगे, तो हम करेंगे राउटिंग बीजीपी सेशन प्रिंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी ई मेंशन है, दैट मीन्स बीजीपी स्टैब्लिश्ड है सभी के सभी राउटर से। करेक्ट, राइट। सेम वे हम माइक्रोटिक 3 पे जाएंगे तो माइक्रोटिक 3 पे भी हम आईपी एड्रेस चेक करेंगे। तो आईपी एड्रेसेस, तो यहाँ पे 23.3 हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। राउटिंग बीजीपी है तो राउटिंग बीजीपी पे जाएंगे, और ये हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, सेशन भी इस्टेब्लिश है। राइट, लेकिन अगर हम राउट चेक करेंगे, आईपी राउट प्रिंट करेंगे, तो फ़िलहाल कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो 23.0 का दिखा रहा है वो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं। अगर हम माइक्रोटिक 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं आईपी एंड देन एड्रेसेस, और यहाँ पे भी हमने 24.4 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बीजीपी कनेक्शन पे जाएंगे तो बीजीपी हमारा यहाँ पे कनेक्शन बनाया हुआ है, सेशन हमारा इस्टेब्लिश्ड है। करेक्ट। अगर हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे हम राउट चेक करेंगे तो आईपी राउट प्रिंट करेंगे, तो अभी फ़िलहाल कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। 24.0 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो कि शो कर रहा है राउटिंग टेबल मेन में। सो हम चलेंगे माइक्रोटिक 1 पे, और यहाँ पे जो ब्रिज इंटरफेस है, ब्रिज इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि लूपबैक को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से माइक्रोटिक में। तो यहाँ पे हम चलेंगे ब्रिज, ये है ब्रिज का ऑप्शन, यहाँ पे ब्रिज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन अभी बनाया हुआ नहीं है, हम बनाएंगे यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन, और यहाँ पे ब्रिज 1 अप्लाई ओके कर देंगे, तो ये हमारा ब्रिज 1 कनेक्शन बन गया। और दूसरा हम ब्रिज 2 अप्लाई ओके करेंगे तो ब्रिज 2 कनेक्शन बन गया। राइट, अब हम इस पर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो हम चलेंगे आईपी देन एड्रेसेस, और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सो पहला आईपी है हमारा 10.0.0.1/8, और इंटरफेस हम ले लेंगे यहाँ पे ब्रिज 1 अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, डन। फिर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और दूसरी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 20.0.0.1/8, और इंटरफेस पे हम जाएंगे और ब्रिज 2 कॉन्फ़िगर कर देंगे, डन। ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो ये दोनों लूपबैक हमने ब्रिज 1 ब्रिज 2 पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन अभी हमने बीजीपी में एडवर्टाइज नहीं किया है। तो बीजीपी में एडवर्टाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे
हाँ, सो ये जो दोनों नेटवर्क है उसको हम बीजीपी में एडवर्टाइज करेंगे। सो बीजीपी में एडवर्टाइज हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे, यस, सो जो दोनों नेटवर्क है उसको हम बीजीपी में एडवर्टाइज करेंगे। तो बीजीपी में एडवर्टाइज करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले आईपी फायरवॉल, और यहाँ पे हम जाएंगे एड्रेस लिस्ट में, और इस एड्रेस लिस्ट में हम जो दोनों नेटवर्क है उसको हम ऐड कर देंगे किसी भी नेम से। हम तो इस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बीजीपी नेट ले लेते हैं, नेटवर्क, बीजीपी नेटवर्क नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क को एडवर्टाइज़ कर देंगे 10.0.0.0 स्लैश ए। नेटवर्क एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क को ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक नेम ले लिया है bgp_net, उसमें हमने ऐड कर दिया 10.0.0.0 स्लैश 8। सेम भी हमें 20 को भी ऐड करना है, तो कॉपी करेंगे, सेम नेम रहेगा और यहाँ पे हम 20 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, डन। तो हमने bgp_net के नाम से एक एड्रेस लिस्ट बना लिया और उसके अंदर हमने 10.0.0.0 स्लैश 8 और 20.0.0.0 स्लैश 8 को हमने ऐड कर दिया। अब इस नेटवर्क को हम बीजीपी में एडवर्टाइज करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, राउटिंग पे जाएंगे, फिर बीजीपी पे जाएंगे और इस कनेक्शन पे जाएंगे और कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट नेटवर्क का ऑप्शन है। तो इस आउटपुट नेटवर्क पे जा कर के हम यहाँ पे लैन नेटवर्क आ रहा है, नहीं बीजीपी नेट आना चाहिए, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आउटपुट नेटवर्क पे जाएंगे और यहाँ पे bgp_net आ रहा है, इसको जस्ट हम ऐड कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, दैट्स इट। वंस हमने जैसे ही bgp_net को ऐड किया तो दोनों नेटवर्क्स हमारे एडवर्टाइज हो गए। क्या, क्यों एडवर्टाइज हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही आईपी फायरवॉल एड्रेस लिस्ट में उस bgp_net नाम से हमने आईपी जो नेटवर्क है वो हमने एडिट किया हुआ है। अब हम देख सकते हैं जब हमने MikroTik 1 पे एडवर्टाइज किया है नेटवर्क, तो MikroTik 2 को भी एडवर्टाइज होगा, MikroTik 3 को भी एडवर्टाइज होगा, MikroTik 4 को भी एडवर्टाइज होगा। तो हम चेक करते हैं, हम चलेंगे MikroTik 2 पे और यहाँ पे हम देखेंगे, हम करेंगे IP yes, so let me check here the IP route and print। so यहाँ पे हम जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दो नेटवर्क शो कर रहा है, दैट इज़ 10.0.0.0 स्लैश 8, 20.0.0 स्लैश 8 एंड विच इज़ रिसीविंग फ्रॉम 192.168.12 है ना, MikroTik 1 से रिसीव हो रहा है, राइट। सो D that means dynamic, A means active, B for the BGP, right। so DB शो कर रहा है, दैट मीन्स कि जो BGP राउट रिसीव हो रहे हैं वो एक्टिव स्टेट में है, राइट। लेट्स चेक ऑन MikroTik 4। MikroTik 4 पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे ये है MikroTik 4 और यहाँ पे हम IP राउट प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि DAB है, दैट मीन्स कि जो रूट रिसीव हो रहा है 10.0 20.0 का वो एक्टिव मोड में है और ये किससे रिसीव हो रहा है, गेटवे, दैट इज़ 192.168.24.2 जो कि MikroTik 2 के Ether 3 का इंटरफेस है, राइट। अब हम चेक करेंगे MikroTik 3 पे। सो MikroTik 3, ये रहा MikroTik 3 और इस पे अगर हम चेक करते हैं IP राउट प्रिंट, सो यहाँ पे भी प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 10.0 20.0, लेकिन जो गेटवे रिसीव हो रहा है 192.168.12.1 से रिसीव हो रहा है जो कि MikroTik 1 का है। और यहाँ पे ये DI भी शो कर रहा है, I का मतलब इनएक्टिव, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है, दैट मीन्स जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, वो इनएक्टिव है। सो उसका कारण ये है कि ये जो MikroTik 2 और MikroTik 3 के बीच में जो है वो IBGP कनेक्शन है, क्योंकि राउट जो रिसीव हो रहा है वो EBGP से रिसीव हो रहा है, लेकिन ये IBGP को एडवर्टाइज तो करेगा बट बेस्ट नहीं देगा, राइट। सो इस केसेस में नेक्स्ट होप सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम यहाँ पे MikroTik 2 पे जा कर के नेक्स्ट होप सेल्फ कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रोटिक में हम कैसे नेक्स्ट होप सेल्फ कॉन्फ़िगर करते हैं। वैसे तो सिस्को में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्को में हम जस्ट नेबर डिफाइन करते हैं और नेबर के साथ हम नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड्स ऐड करते हैं, तो वो फिर वो बेस्ट रूट एडवर्टाइज करता है। तो लेट्स गो ऑन माइक्रोटिक 2 और यहाँ पे हम इस बीजीपी कनेक्शन के लिए हम नेक्स्ट होप सेल्फ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे माइक्रोटिक 2 है ये, और हम जाएंगे राउटिंग बीजीपी, और यहाँ पे देखेंगे 23.3 से जो कनेक्शंस बना हुआ है वो माइक्रोटिक 3 से है, IBGP कनेक्शंस हैं। सो लेट्स क्लिक, डबल क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे फ़िल्टर, आई थिंक ये सेशन है, कनेक्शंस पे जाना पड़ेगा हमें। सो BGP2 जो कि IBGP कनेक्शन है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट होप चॉइस है, और इसमें हम यहाँ पे फॉर सेल्फ सेलेक्ट कर देंगे। फॉर सेल्फ करेंगे दैट मीन्स नेक्स्ट होप सेल्फ, जो कि हम सिस्को में रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट होप सेल्फ, लेकिन माइक्रोटिक में यहाँ पे फोर्स सेल्फ का ऑप्शन है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो फोर्स सेल्फ हमने माइक्रोटिक 2 पे ऐड कर दिया है, BGP कनेक्शन माइक्रोटिक 3 के लिए जो कि IBGP कनेक्शन है। और नाउ लेट्स गो ऑन माइक्रोटिक 3 पे जाएंगे और यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं IP राउट प्रिंट, तो नाउ ये जो स्टेट जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 10.0 20.0 बोथ आर क्या है, वो एक्टिव स्टेट में है, और वो किससे रिसीव हो रहा है गेट पे 192.168.23.2 जो कि माइक्रोटिक 2 के ईथर 2 इंटरफेस का IP है। पहले जो था वो 12.1 से रिसीव हो रहा था जो कि माइक्रोटिक 1 की IP एड्रेस है, इसी वजह से क्या था वो इनएक्टिव स्टेट में था, अब ये एक्टिव स्टेट में आ गया, राइट। सो माइक्रोटिक 3 और माइक्रोटिक 4 को जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया गया है माइक्रोटिक 1 पे, वो दोनों नेटवर्क रिसीव हो रहा है। नाउ हम अप्लाई करेंगे BGP कम्युनिटीज़। सो BGP कम्युनिटीज़ में हम सबसे पहला जो अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़। सो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ क्या करता है, सो ये सेम ही डायग्राम है। सो हम देखते हैं कि नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ क्या करता है। सो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ कहता है कि प्रीफिक्स रिसीव फ्रॉम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़, मतलब हम R1 पे नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर जब नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे तो जो ये दो नेटवर्क से जब ये एडवर्टाइज होगा तो प्रीफिक्स रिसीव होगा R2 पे। सो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी कहता है कि प्रीफिक्स रिसीव फ्रॉम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़, आई मीन कि हमने यहाँ पे नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ कॉन्फ़िगर किया, नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़। सो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी हम कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, R1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्या होगा कि R1 पे जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज़ किया गया है वो R2 पे रिसीव होगा। तो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ कहता है कि प्रीफिक्स रिसीव फ्रॉम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी इट विल एडवर्टाइज ओनली IBGP नेबर, IBGP नेबर को एडवर्टाइज करेगा, बट इट विल नॉट एडवर्टाइज टू EBGP नेबर, है ना। सो प्रीफिक्स रिसीव फ्रॉम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़, तो R2 पे क्या हुआ, जो दो प्रीफिक्स हैं वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ से रिसीव हो रहे हैं, या फिर जो भी प्रीफिक्स कॉन्फ़िगर्ड है R1 पे और R2 पे रिसीव हो रहा है वो अगर नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है तो वो क्या करेगा, R2 वो अपने IBGP नेबर को तो एडवर्टाइज़ कर देगा लेकिन EBGP नेबर को एडवर्टाइज़ नहीं करेगा। सो ये बेसिक रूप से नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ होता है ना। तो जो भी नेटवर्क्स नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर कॉन्फ़िगर होगा वो R2 पे रिसीव होगा। जब वो R2 पे रिसीव होगा तो R2 देखेगा कि जो नेटवर्क है, जो प्रीफिक्स है वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है, तो वो जब नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है तो वो अपने IBGP नेबर को एडवर्टाइज़ कर देगा लेकिन EBGP नेबर को एडवर्टाइज़ नहीं करेगा, राइट। करेक्ट। सो ये हम माइक्रोटिक पे अप्लाई करते हैं।
सो माइक्रोटिक पे हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। सो माइक्रोटिक 1 पे जाएंगे और माइक्रोटिक 1 पे जाने के बाद यहाँ पे राउटिंग फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। सो बेसिक रूप से सिस्को में क्या होता है, सिस्को में हम राउट मैप प्रीफिक्स लिस्ट का यूज़ करते हैं फ़िल्टर रूल बनाने के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास राउटिंग फ़िल्टर का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें चैन रूल बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी हम बेसिक रूप से माइक्रोटिक वर्जन 7 में हम वर्क कर रहे हैं। तो माइक्रोटिक वर्जन 7 में थोड़ा सा रूल बनाने का जो डिफरेंट तरीका है और थोड़ा सा स्क्रिप्ट बेसिस है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें न्यू टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये माइक्रोटिक वर्जन 6 होता तो यहाँ पे आसानी तरीके से हम ये फ़िल्टर रूल बना सकते थे, लेकिन माइक्रोटिक वर्जन 7 के लिए हमें न्यू टर्मिनल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कमांड लाइन से हमें ये रूल बनाने होंगे, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड ऐड करेंगे राउटिंग फ़िल्टर, उसके बाद हम टैब लगा करके देख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट कमांड क्या ऐड करना है ना। तो हम करेंगे रूल और रूल के बाद हम करेंगे ऐड, उसके बाद हम करेंगे चैन, और जब हमने चैन लिख दिया तो यहाँ पे हम चैन का नाम देंगे। हम चैन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो अभी हम चैन का नाम दे रहे हैं नो एक्सपोर्ट, राइट। और तो ये हमने नो एक्सपोर्ट करके हमने जस्ट एक नाम दे दिया। उसके बाद हम करेंगे रूल, है ना। रूल के बाद हम टाइप करेंगे इफ़, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद इफ़, तो हम यहाँ पे टैब प्रेस करने के बाद इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम क्या करने हैं, हम यहाँ पे डिस्ट का मतलब डेस्टिनेशन, हमें जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर हम स्पेस दे के टैब करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू और इन। तो अब यहाँ पे हम डिस्ट इन करेंगे और फिर हम टैब प्रेस करेंगे। तो जो भी नेटवर्क हमने लिया हुआ है BGP_net करके जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, IP फायरवॉल एड्रेस लिस्ट में जो हमने ये बनाया हुआ है, वो वहाँ पे आ गया टैब दबाने के बाद। तो उससे क्या होगा कि जो दोनों नेटवर्क इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। हमें स्पेसिफिक नेटवर्क को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते तो इस केसेस में हमें स्पेसिफिक नेटवर्क्स को ऐड करना पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/8, है ना। तो डबल इक्वल टू का मतलब ही होता है एग्जैक्ट मैच, है ना। बट अभी हम यहाँ पे दोनों नेटवर्क्स को ऐड कर रहे हैं, तो इस केसेस में हमें डेस्टिनेशन इन करेंगे और जो ऑलरेडी हमने नेटवर्क को ऐड किया हुआ है एड्रेस लिस्ट में, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। फिर हम टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर ये करली ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कम्युनिटीज़ को ऐड करेंगे। सो BGP कम्युनिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपेंड पे मेंशन करेंगे और अपेंड से हम BGP कम्युनिटीज़ को ऐड करेंगे। तो अपेंड, और यहाँ पे हम जैसे टैब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे BGP कम्युनिटीज़ का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम BGP और C प्रेस करेंगे, देन कम्युनिटीज़। उसके बाद हमें BGP कम्युनिटीज़ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैब प्रेस करने से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि नो एक्सपोर्ट है। तो नो एक्सपोर्ट हम यहाँ पे -एक्सपोर्ट ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे वर्डिंग में कुछ भी गलत हो जाएगी तो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ ऐड अप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, राइट, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन इन्वर्टेड कॉमा, डन। तो ये हमने रूल्स बना लिया। कैसे बनाया हमने रूल, राउटिंग फ़िल्टर रूल, ऐड, चैन, फिर नो एक्सपोर्ट हमने नाम दिया, रूल दोबारा मेंशन किया, फिर इफ़ डेस्टिनेशन इन,
और BGP नेटवर्क्स मतलब दो जितने भी नेटवर्क एडेड है इसके अंदर वो ऐड हो जाएंगे। फिर हमने ऐप एंड यहाँ पे मेंशन किया और इसमें हमने BGP कम्युनिटीज़ मेंशन किया। फिर हमने पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ा नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये हमने रूल बना लिया है। अब हमें यहाँ पे राउटिंग फ़िल्टर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे रूल्स इस तरह से शो हो जाएगा, राइट। तो अगर हम डायरेक्टली इस तरह से मेंशन करते हैं तो या तो हमें पता होना चाहिए था कि इस तरह से हम मेंशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते थे इस तरह से बना करके। अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा इस तरह से लिखना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम टर्मिनल पे जा कर के करते हैं। तो टर्मिनल पे जाने से हमें कुछ टैब दबाने से कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं और उसके थ्रू हम रूल्स ऐड कर लेते हैं ईज़िली तरीके से, राइट। तो ये हमने रूल्स ऐड कर दिया है। अब हम ये रूल्स को हम BGP में ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे राउटिंग, फिर जाएंगे BGP। तो BGP कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे फ़िल्टर के साथ ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट फ़िल्टर का। तो आउटपुट फ़िल्टर क्यों, क्योंकि हम आउटबाउंड के लिए लगा रहे हैं। सो अगर हम सिस्को की बात करें तो सिस्को में हम कमांड में हम आउट मेंशन करना पड़ता है या फिर इन मेंशन करना पड़ता है। इन का मतलब इन बाउंड, आउट का मतलब आउट बाउंड, राइट। सो यहाँ पे इनपुट फ़िल्टर आउटपुट फ़िल्टर है। तो फिलहाल हम आउटपुट के लिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से एडवर्टाइज़ करेंगे तो इसको रिसीव होगा, राइट। तो ये आउटपुट के लिए जाएगा। तो आउटपुट फ़िल्टर में हम जाके जो हमने रूल बनाया हुआ है नो एक्सपोर्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हमने नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ को ऐड कर दिया, राइट, BGP कनेक्शंस में। अब हम देखेंगे, चलेंगे माइक्रोटिक 2 पे और माइक्रोटिक 2 पे जा कर करके यहाँ पे ये है माइक्रोटिक 2 और यहाँ पे हम IP राउट प्रिंट करेंगे। तो ऑलरेडी रिसीव हो रहा है दोनों नेटवर्क्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो दोनों नेटवर्क दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वो किस कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे राउट, उसके बाद प्रिंट वेयर डेस्टिनेशन एड्रेस, और इस डेस्टिनेशन एड्रेस में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेटवर्क, जो भी नेटवर्क्स एडवर्टाइज करा रखा है, ओके। बट इसमें से ये नहीं बता पा रहा है कि किस कम्युनिटी से रिसीव हुआ है। लेट मी चेक, ओके फाइन। सो प्रीवियसली मैंने जो कमांड ऐड किया था वो सही नहीं था, तो अभी हमने ये कमांड ऐड किया है राउट प्रिंट करेंगे और डिटेल करेंगे, है ना। पिछली बार हमने डिटेल ऐड नहीं किया था, वेयर एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू दे करके /8 करेंगे। तो इस केसेस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10.0.0.0/8 का जो नेटवर्क प्रीफिक्स रिसीव हुआ है वो कम्युनिटीज़ यहाँ पे मेंशन लिख के आ रहा है नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़, है ना। तो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है ये प्रीफिक्स 10.0 वाला। सेम तरीके से हम 20 वाला देखेंगे, तो यहाँ पे हम 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कम्युनिटीज़ नो एक्सपोर्ट से ऐड हो के आ रहा है, राइट। तो माइक्रोटिक 2 को नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से प्रीफिक्स रिसीव हो गया है। दो नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं, दोनों नेटवर्क जो रिसीव हो रहे हैं वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है। तो क्या होगा, आप इस केसेस में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस केसेस में क्या होगा कि इस पे तो रिसीव हो गया, अब सिर्फ ये IBGP कनेक्शंस को एडवर्टाइज करेगा, EBGP कनेक्शंस को एडवर्टाइज नहीं करेगा। सो यहाँ पे माइक्रोटिक 2 और माइक्रोटिक 4 के बीच में EBGP कनेक्शन है और माइक्रोटिक 2 और माइक्रोटिक 3 के बीच में IBGP कनेक्शन है। सो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिर्फ जो दो प्रीफिक्स हैं वो माइक्रोटिक 3 को एडवर्टाइज होना चाहिए, माइक्रोटिक 4 को एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम चलते हैं माइक्रोटिक 4 पे सबसे पहले और हम चेक करते हैं कि माइक्रोटिक 4 पे एडवर्टाइज हुआ कि नहीं हुआ। सो IP राउट प्रिंट करेंगे। तो IP राउट प्रिंट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी
प्रीफिक्स रिसीव नहीं हुआ है, राइट, बिकॉज माइक्रोटिक 4 जो है वो EBGP कनेक्शन है। और अगर हम माइक्रोटिक 3 पे जाएंगे जो कि IBGP कनेक्शन है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे IP राउट प्रिंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रखा है, राइट। सो IBGP कनेक्शंस में माइक्रोटिक 3 को प्रीफिक्स रिसीव हुआ, लेकिन माइक्रोटिक 4 को रिसीव नहीं हुआ क्योंकि ये EBGP कनेक्शन है, राइट। और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं सेम कमांड से कि ये जो दो प्रीफिक्स रिसीव हुआ है वो किस कम्युनिटी से रिसीव हुआ है। तो राउट प्रिंट डिटेल वेयर डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इक्वल टू 10.0.0/8 करेंगे, तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ नो एक्सपोर्ट मेंशन होकर के आ रहा है। सेम वे अगर हम यहाँ पे 20 का भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज़ नो एक्सपोर्ट मेंशन होकर आ रहा है। दैट मीन्स कि दोनों प्रीफिक्स जो रिसीव हो रहे हैं वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहे हैं, करेक्ट, ये है। सो ये हमने डिस्कस किया नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के बारे में। तो अभी क्या है, माइक्रोटिक 3 को रिसीव हो रहा है दोनों प्रीफिक्स, बट माइक्रोटिक 4 को कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रहा है। अब इसमें कुछ फिल्टर रूल्स भी लगा सकते हैं अगर हम कुछ इस तरीके से चाहते हैं। सो अभी नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ हमने डिस्कस किया, तो उस केसेस में क्या हुआ है ना, इस पे हमारे पास दोनों नेटवर्क्स रिसीव हो रहे हैं 10.0/8 एंड 20.0.0.0/8 दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रहा है, करेक्ट। अब हम ये चाहते हैं कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं कि नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी तो हमने अप्लाई कर दिया, अगर हम यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो जैसे फॉर ये एग्जांपल ये है, ओके। सो 10.0.0 पे हम क्या करेंगे, इसको हम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर एडवर्टाइज कर देंगे। मतलब नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ में हम 10.0.0/8 को ऐड कर देंगे, और इस 20.0.0 के बीच में हम यहाँ पे कोई भी कम्युनिटीज़ ऐड नहीं करेंगे, है ना। नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, है ना, इस केस में क्या होगा, सो ये जो है 10.0.0 वाला जो प्रीफिक्स है वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। तो इस केस में क्या होगा, R2 पे रिसीव होगा ये, तो R2 देखेगा कि ये 10.0.0.0/8 जो है वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हुआ है। तो इस केस में क्या करेगा, ये सिर्फ IBGP कनेक्शंस को एडवर्टाइज कर देगा, लेकिन ये जो प्रीफिक्स है वो इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो क्या होगा इस केसेस में, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लैब करने जा रहे हैं उस केसेस में यही करने जा रहे हैं कि ये इसको हम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर रखेंगे 10.0.0। तो इसके में क्या होगा कि R2 जब देखेगा कि ये बिलोंग कर रहा है नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से, तो IBGP कनेक्शन को एडवर्टाइज कर देगा। तो यहाँ पे इसको एडवर्टाइज कर देगा, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसके अंदर कोई भी कम्युनिटीज़ ऐड नहीं हुआ है, तो ये R2 को रिसीव होगा नॉर्मल प्रीफिक्स, है ना। फिर ये अगर नॉर्मल है तो क्या करेगा, नॉर्मली जितने भी BGP कनेक्शन इसको एडवर्टाइज कर देगा, तो ये R3 को भी एडवर्टाइज कर देगा और इसको भी एडवर्टाइज कर देगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि ये नॉर्मल प्रीफिक्स यहाँ भी होगा, है ना, और ये यहाँ भी होगा, करेक्ट। सो ये हम माइक्रोटिक में अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, राइट। सो जाएंगे हम सबसे पहले माइक्रोटिक 1 पे, और यहाँ पे रूल्स बनाएंगे, सेम रूल्स बनाएंगे जिस तरीके से हमने रूल बनाया हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमने एक रूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, राउटिंग फिल्टर्स में जाकर के ये रूल्स हमने बनाया हुआ है, तो ये रूल्स हमें डिसेबल करना पड़ेगा और हमें न्यू रूल बनाना पड़ेगा, राइट।
तो इसको हम कर देते हैं डिसेबल, और डिसेबल करने के बाद या तो हम इसको रिमूव भी कर सकते थे, हम न्यू रूल बनाते हैं। सो न्यू रूल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10.0.0.0/8 को हम नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राउटिंग फिल्टर क्या करेंगे हम, ज़्यादा वक्त ना लगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, राउटिंग रूल फिल्टर ऐड चेन नो एक्सपोर्ट है ना। तो नेम हम सेम ही रहने देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। रूल डेस्टिनेशन यहाँ पे ये हमें चेंज करना पड़ेगा, बस हमें ये चेंज करना पड़ेगा डेस्टिनेशन, और हमें डबल इक्वल टू लेना पड़ेगा। डबल इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट मैच। तो जो एग्जैक्ट मैच है हम 10.0.0.0/8 को क्या कर रहे हैं, नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर डाल रहे हैं, है ना। तो पहले हमने BGP_net लिया था जिसके अंदर दोनों नेटवर्क एडेड था, अब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक ले रहे हैं। तो जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेंगे तो यहाँ पे हम कमांड में डबल इक्वल टू लाएंगे। डबल इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, है ना। BGP कम्युनिटीज़ नो एक्सपोर्ट एक्सेप्ट डन, हमने नेम सेम ही रहने दिया है, एंड देन एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे नो राउटिंग फिल्टर्स में जा कर के, तो नो एक्सपोर्ट चैन कम्युनिटीज़ के नाम से ये हमारा नया रूल्स हमने बना रखा है। जो पहले वाला रूल्स था उसको हमने डिसेबल कर दिया, तो वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये अप्लाई होगा, है ना। अगर इसको वापस ऑन कर देंगे तो वही अप्लाई हो जाएगा, है ना। सो टॉप टू बॉटम चलता है, तो हमें हमने जो फर्स्ट वाला रूल है उसको हमने डिसेबल कर दिया, और सेम नेम से हमारा दूसरा रूल है जिसमें सिर्फ 10.0.0/8 को हमने नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर ऐड किया हुआ है। तो अगर हम राउटिंग BGP पे जाएंगे और यहाँ पे जो कनेक्शंस बना हुआ है, तो फ़िल्टर में हमारे पास ऑटो फ़िल्टर में नो एक्सपोर्ट ही रहेगा, बिकॉज नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी नो एक्सपोर्ट चैन के नाम से ही हमने नेक्स्ट रूल बनाया हुआ है। अगर कोई नया चैन नेम बनाता तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता, है ना। फ़िलहाल लेकिन सेम ही चैन नेम है तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे MikroTik 2 पे। सो ये है MikroTik 2। सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे IP राउट प्रिंट, तो IP राउट प्रिंट चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो राउट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 10.0.0.0/8 का, और जो कि 12.1 से रिसीव हो रहा है। 20 का रिसीव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने 20 को किसी भी कम्युनिटीज़ में हमने ऐड नहीं किया है ना। तो 20 भी रिसीव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने जस्ट ऐड ये किया इस पर MikroTik 1 पे, हमने एक ही रूल ऐड किया हुआ है ना। तो इस केसेस में क्या हो गया कि जस्ट हमने 10.0.0.0 को हमने सिर्फ क्या किया, नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर ऐड कर दिया। बाकी उसके अलावा बाकी के जितने भी प्रीफिक्स होंगे वो डिनाइड हो जाएंगे, है ना। वो डिनाइड हो जाएंगे, वो किसी को भी एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल केसेस में क्या हो रहा है कि MikroTik 2 पे सिर्फ ये रिसीव हो रहा है, राइट। तो जब ये रिसीव होगा तो इस केसेस में क्या होगा, MikroTik 3 पे भी क्या होगा। अगर हम 3 पे जाते हैं तो क्या होगा, IP राउट प्रिंट करेंगे। इस केसेस में यहाँ पे भी 10.0.0 का ही प्रीफिक्स रिसीव होगा। अगर MikroTik 4 पे जाएंगे हम, तो ये है MikroTik 4, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं होगा। क्यों नहीं रिसीव होगा, क्योंकि जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है, वो 10.0.0.0 का सिंगल प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि 20.0.0.0 भी MikroTik 2 को रिसीव हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा। वो हम अप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिमूव करते हैं हम, यहाँ पे चैन सेम रहने देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सेप्ट। नहीं सॉरी, क्या करना पड़ेगा, चैन रूल एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, रूल उसके बाद एक्सेप्ट आएगा, आई थिंक यस एक्सेप्ट, राइट, डन। तो जैसे हमने ये एक्सेप्ट ऐड किया तो इस केसेस में क्या होगा
कि जो भी रूल हमने पहले से ऐड किया हुआ है, ये हमने सिर्फ इसको नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ में अंदर डाला, तो इसके आगे अगर हम ये कमांड ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बाकी के जो प्रीफिक्स हैं, नॉर्मल प्रीफिक्स, वो डिनाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम ये दूसरा रूल अप्लाई करेंगे सेम चैन नेम से, तो इस केसेस में क्या होगा कि जो 20.0.0.0/8 का जो नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह जो बिहेव कर रहा है वो भी अलाउड होगा। मतलब अब अगर इसके अलावा भी कोई और नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे इस माइक्रोटिक 1 पे, तो वो भी प्रीफिक्स एडवर्टाइज होगा। लेकिन अगर ये रूल नहीं अलाउड करते तो बाकी सारे डिनाइड हो जाता, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ही एडवर्टाइज होता, राइट। नाउ अगर हम माइक्रोटेक 2 पे चलते हैं तो यहाँ पे IP डॉट प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले सिर्फ एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था, अब एक्सेप्ट रूल लगाने से क्या हो गया, हमारे पास 20.0 वाला भी रिसीव हो रहा है, राइट। जब इसको रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 10.0.0.0 जो है वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, कमांड एंटर करेंगे, सेम कमांड। सो ये है राउटिंग राउट प्रिंट डिटेल वेयर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे हम चेक करेंगे तो कम्युनिटीज़ नो एक्सपोर्ट से रिसीव हो रहा है। प्रेस करेंगे Q और उसके बाद अप एरो, देन 20 का चेक करते हैं तो 20 पे भी 20 रिसीव हो रहा है, लेकिन 20 किसी भी कम्युनिटी से रिसीव नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वो नॉर्मल प्रीफिक्स एज ए नॉर्मल प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, राइट, करेक्ट। नाउ हम चलते हैं माइक्रोटिक 4 पे, और माइक्रोटिक 4 पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे IP राउट प्रिंट। सो इस केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास 20.0.0.0/8 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, वो एज ए नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, राउटिंग राउट प्रिंट डिटेल वेयर डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इक्वल टू 20.0.0.0/8। सो यहाँ पे किसी कोई भी कम्युनिटीज ऐड होकर के नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि 20.0.0.0 इज़ रिसीविंग एज नॉर्मल प्रीफिक्स। सेम वे अगर हम माइक्रोटिक 3 पे चेक करेंगे तो माइक्रोटिक 3 पे क्या होगा, दोनों राउट रिसीव होगा। एक तो रिसीव होगा जो कि नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव होगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो कर दिया है ना। और दूसरा रिसीव होगा 20.0.0 जो कि हमारा नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह होगा। तो IP डॉट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं और डिस्टेंस 200 से, दैट मीन्स IBGP, राइट। सेम हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 20.0 के लिए हमने चेक किया तो यहाँ पे नॉर्मल प्रीफिक्स से कोई भी कम्युनिटीज ऐड नहीं है। अगर हम चेक करते हैं 10 के लिए तो यहाँ पे नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज से रिसीव हो रहा है, करेक्ट। सो ये हमने कॉन्फ़िगर करके हमने देखा, राइट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, करेक्ट है ना। ये हमने कॉन्फ़िगर करके देख लिया, राइट। नाउ कुछ और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी रूल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये जो 20.0.0 है, ये जो नॉर्मल प्रीफिक्स जो है वो R3 को जो रिसीव हो रहा है वो इसको रिसीव ना हो, सिर्फ इसी को रिसीव हो। तो इस केसेस में क्या करेंगे, हम R2 पे सम फिल्टर रूल्स लगाया देंगे। R2 पे जा कर के हम कहेंगे कि ये इसको मत भेजो, रिजेक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ से हम इसको रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो कैसे होगा, तो चलिए अब हम ये वाला रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें से R3 पे ये 20.0.0.0/8 जो है, जो नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, वो R3 को रिसीव नहीं हो, है ना, सिर्फ R4 को रिसीव हो। तो इस केसेस में हम R2 पे जाकर के कुछ हम फिल्टर रूल लगाएंगे, करेक्ट। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। अब हम ये वाला लैब डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो अब क्या होगा कि सिर्फ 10.0.0 जो कि नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से R3 को रिसीव होगा, और 20.0.0.0 वो R4 को रिसीव होगा एज ए नॉर्मल प्रीफिक्स। तो हम इसके लिए जाएंगे माइक्रोटिक 2 पे, और माइक्रोटिक 2 पे हम एक फ़िल्टर रूल लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटिंग फ़िल्टर, क्या करेंगे, रूल ऐड
चैन नेम दे देंगे, चैन नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम नो एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, नो एक्सपोर्ट हम दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, रूल, देन इफ़, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, डेस्टिनेशन, फिर हम डबल इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे 20.0.0.0/8 कर देंगे, राइट। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन रिजेक्ट, आई थिंक रिजेक्ट होगा, यस रिजेक्ट है, करेक्ट, रिजेक्ट। और यहाँ से ये डन। तो ये हमने रूल क्रिएट कर लिया माइक्रोटिक 2 पे। तो यहाँ पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं, राउटिंग फिल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला रूल क्रिएट हो चुका है, राइट। सो 20.0.0.0/8 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो रूल है बनाया है हमने नो एक्सपोर्ट का माइक्रोटिक 2 पे, हमें इस BGP कनेक्शंस पे हमें रूल ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, 20.0.0.0 उसको एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो राउटिंग BGP पे जाएंगे और यहाँ पे ये BGP 2 कनेक्शन बना हुआ है जो कि माइक्रोटिक 3 से बना हुआ है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिल्टर पे जाएंगे और इस फिल्टर पे क्या करेंगे, हम आउटपुट फिल्टर में मतलब आउटबाउंड के लिए हम नो एक्सपोर्ट को हम ऐड कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे एक चैन बनाया है, अप्लाई कर देंगे, डन। लेट्स गो ऑन माइक्रोटिक 3। माइक्रोटिक 3 पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे IP राउट प्रिंट। तो जैसे हम IP राउट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हुआ है। क्यों नहीं रिसीव हुआ है, क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सेप्ट रूल नहीं लगाया है, राइट। तो फर्स्ट रूल तो मैच हो रहा है ना, फर्स्ट रूल तो मैच हो रहा है ना, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया कि बाकी के प्रीफिक्स भी क्या हुआ, डिनाइड हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्सेप्ट रूल लगाना पड़ेगा नेक्स्ट सेम चैन नेम से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रूल यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट, डन। तो सेकंड रूल जैसे ही अप्लाई होगा तो बाकी के प्रीफिक्स जो भी हैं फर्स्ट मैच होने के बाद सेकंड को अप्लाई करेगा, तो बाकी के जो भी प्रीफिक्स हैं उसको एडवर्टाइज करेगा, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन माइक्रोटिक 3। माइक्रोटिक 3 पे जाएंगे तो अभी कोई भी राउट रिसीव नहीं हो रहा था। अब हम करेंगे IP राउट प्रिंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि DAB दैट इज़ रिसीविंग 10.0.0.0/8 फ्रॉम 23.2, ये रिसीव हो रहा है, करेक्ट। बट 20.0.0 का रिसीव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से लिए, इसके लिए हमने रिजेक्ट कमांड को ऐड कर दिया हमने, तो इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा। लेट्स चेक और माइक्रोटिक 4। माइक्रोटिक 4 पे चेक करेंगे। सो माइक्रोटिक 4 पे हमारे पास ऑलरेडी 20.0.0.0 का रिसीव हो रहा है प्रीफिक्स। सो ये हमने कॉन्फ़िगर करके देख लिया, राइट। सो 10.0.0.0 R3 पे रिसीव हो रहा है, 20.0.0.0 R4 पे रिसीव हो रहा है। R3 पे सिर्फ एक नेटवर्क रिसीव हो रहा है और R4 पे भी एक नेटवर्क रिसीव हो रहा है, राइट। सो 10.0.0 नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है और 20.0.0 नॉर्मल पीपी से रिसीव हो रहा है, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नो एडवर्टाइज कम्युनिटी। सो अब यहाँ पे हम नो एडवर्टाइज कम्युनिटी देखेंगे। सो नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ क्या कहता है, नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ कहता है, क्या कहता है। सो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़, नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम राउटर 1 पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़। सो इस केस में क्या होगा कि प्रीफिक्स रिसीव फ्रॉम no advertised communities on R2, it will not advertise to IBGP connection or it will not advertise to EBGP connection, दोनों को एडवर्टाइज नहीं करेगा, neither this
नॉर दिस, किसी को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, है ना। सो R1 पे हम नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसके अंदर जो भी कम्युनिटीज़ आएगा, जो भी नेट प्रीफिक्स आएगा, वो R2 को रिसीव होगा। जब R2 को रिसीव होगा तो R2 देखेगा कि जो भी नेटवर्क है रिसीव हुआ है वो नो एडवर्टाइज कम्युनिटी से रिसीव हुआ है, तो इस केस में वो IBGP कनेक्शंस को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा और EBGP कनेक्शन को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, राइट। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस ऑन MikroTik एंड ऑन वर्जन 7, MikroTik वर्जन 7। तो ये हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे MikroTik में। सो लेट्स गो ऑन। सबसे पहले हमने जो ऑलरेडी रूल क्रिएट किया हुआ है उसको हम हटा देते हैं। तो MikroTik 2 पे एक रूल हमने बनाया हुआ था, तो MikroTik 2 पे हम जा कर करके यहाँ से ये है MikroTik 2 और यहाँ से राउटिंग BGP, और BGP 2 पे हमने एक फ़िल्टर रूल लगाया हुआ था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अप्लाई, ओके। एंड राउटिंग फ़िल्टर पे हमने ये बनाया हुआ था, तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, राइट, डन। उसके बाद हम जाएंगे MikroTik 1 पे, और MikroTik 1 पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो पहले का रूल बनाया हुआ है राउटिंग फ़िल्टर, इसको हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, इसको भी डिसेबल कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे राउटिंग फ़िल्टर में जो हमने रूल लगाया हुआ राउटिंग BGP, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब हम जो रूल बनाएंगे वो रूल बनाएंगे हम नो एडवर्टाइज के लिए। तो क्या करेंगे, हम सेम MikroTik 1 पे जाते हैं और जो क्या करेंगे हम यहाँ पे राउटिंग फ़िल्टर रूल ऐड चैन नेम डालेंगे, हम नो एडवर्टाइज चैन नेम डाल देते हैं, नो एडवर्टाइज रूल, फिर इफ़ टैब प्रेस करेंगे और फिर डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन इन कर रहे हैं, अभी हम दोनों नेटवर्क के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे BGP_net में दोनों नेटवर्क एडेड है, और यहाँ पे करली यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे अपेंड एंड देन BGP देन कम्युनिटीज़, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, नो एडवर्टाइज, है ना, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे एंड देन एक्सेप्ट करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। तो ये हमने नो एडवर्टाइज का रूल हमने बना दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, राउटिंग पे जाएंगे, BGP पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें ये जो हमने आउटपुट फ़िल्टर बनाया है और जो हमने न्यू चैन बनाया है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, नो एडवर्टाइज ऐड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, डन। ये हमने MikroTik 1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम चलेंगे MikroTik 2 पे, और MikroTik 2 पे चलेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे IP राउट प्रिंट। सो IP राउट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे दोनों प्रीफिक्स हमारे पास रिसीव हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों प्रीफिक्स जो रिसीव हुआ है किस कम्युनिटी से रिसीव हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे राउटिंग राउट प्रिंट डिटेल वेयर डेस्टिनेशन 10.0.0/8 करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ नो एडवर्टाइज से रिसीव हुआ है, पहले नो एक्सपोर्ट से रिसीव हम चेक कर रहे थे, अभी हमने नो एडवर्टाइज का लगाया है तो नो एडवर्टाइज कम्युनिटी से ही रिसीव हो रहा है R2 पे। सेम तरीके से हम 20 के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे 20 का है, तो यहाँ पे भी नो एडवर्टाइज कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है, करेक्ट। तो नो एडवर्टाइज कम्युनिटी से R2 पे रिसीव हो गया, मतलब MikroTik 2 पे रिसीव हो गया। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि नाइदर एडवर्टाइज टू R3 नॉर एडवर्टाइज टू R4, मतलब IBGP को भी नहीं एडवर्टाइज करेगा, ABGP को एडवर्टाइज नहीं करेगा, राइट। सो हम चेक करते हैं चल करके MikroTik 4 पे। सो MikroTik 4 पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम करेंगे IP राउट प्रिंट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं हुआ है, कोई भी नेटवर्क कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हुआ है। और अगर हम MikroTik 3 पे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हम IP राउट प्रिंट करेंगे, तो यहाँ भी कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हुआ है, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ के बारे में, है ना। नो एडवर्टाइज कम्युनिटीज़ के विषय में क्या हमने डिस्कस किया कि अगर प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है नो एडवर्टाइज कम्युनिटी से, तो ये IBGP कनेक्शन और ABGP कनेक्शन दोनों को एडवर्टाइज नहीं करेगा, करेक्ट। नाउ कुछ हम ऐसा करते हैं
कि इस राउटर पे हम दोनों कम्युनिटीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। तो इसके लिए दो चैन हम नहीं बना सकते, चैन तो बना लेंगे लेकिन आउटपुट फ़िल्टर में एक ही चैन अप्लाई होगा, तो उसके लिए हमें चैन नेम सेम रखना होगा, राइट, है ना। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, इस केसेस में हम क्या करेंगे, ये सॉरी दिस वन, सो ये इसको हम ऐड कर देंगे नो एक्सपोर्ट में, और इसको हम ऐड कर देंगे नो एडवर्टाइज में, नो एडवर्टाइज में, है ना। और चैन नेम दोनों का सेम रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये अप्लाई होगा, राइट। तो इस केसेस में क्या होगा कि जब हम नो एक्सपोर्ट लगाएंगे 10.0.0 पे, तो इसको रिसीव होगा, तो जब इसको रिसीव होगा तो IBGP कनेक्शन को एडवर्टाइज़ कर देगा, इसको एडवर्टाइज़ नहीं करेगा, तो इसको रिसीव होगा, करेक्ट। लेकिन ये देखेगा ये R2 को तो एडवर्टाइज होगा ही, R2 देखेगा कि ये बिलोंग्स कर रहा है नो एडवर्टाइज में, तो ना इसको भी रिसीव एडवर्टाइज करेगा ना इसको एडवर्टाइज करेगा, तो ये इसको हम साइड में कर देते हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस, लेट्स गो ऑन R1। सो MikroTik 1 पे हम जाएंगे, तो अभी जो हमने फ़िल्टर रूल बनाया है उस फ़िल्टर रूल को हम डिसेबल कर देंगे सबसे पहले जा कर के, ये हमने डिसेबल कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग फ़िल्टर रूल ऐड चैन, यहाँ पे हम कुछ भी नाम देते हैं, तो हम सब ऐसा नाम देते हैं नो एक्सपोर्ट नो एडवर्टाइज, राइट। कुछ इस तरीके से हमने नाम दे दिया, रूल इफ़ एंड देन डेस्टिनेशन, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैट के लिए हमें डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, और यहाँ पे 10.0.0.0/8 एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम अपेंड BGP कम्युनिटीज़, और यहाँ पे हम करेंगे नो एक्सपोर्ट एंड देन एक्सेप्ट, देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन इन्वर्टेड कॉमा, डन। तो ये हमने 10.0.0.0/8 के लिए हमने नो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ ऐड कर दिया, और सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 के लिए सेम चैन नेम रहेगा, और यहाँ पे हम 20 ऐड कर देंगे, और अपेंड BGP कम्युनिटीज़ में हम यहाँ पे नो एडवर्टाइज कर देंगे, नो एडवर्टाइज, है ना, करेक्ट, डन। तो ये हमने राउटिंग फ़िल्टर पे जाएंगे, तो ये हमने दोनों रूल ऐड कर लिया है, और चैन नेम क्या है, दोनों सेम है, राइट। इसके अलावा कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, अगर इसके अलावा कोई और प्रीफिक्स रहता, अगर उसको भी अलाउड करना होता तो हमें एक्सेप्ट रूल लगाने होते यहाँ पे, है ना। तो फ़िलहाल कोई अदर प्रीफिक्स नहीं है, तो हम जाएंगे अब BGP कनेक्शंस पे, राउटिंग BGP कनेक्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पे आउटपुट फ़िल्टर में हमें नो एक्सपोर्ट नो एडवर्टाइज जो न्यू चैन हमने बनाया है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, डन। और उसके बाद हम जाएंगे MikroTik 2 पे, और MikroTik 2 पे जाने के बाद सबसे पहले हम IP राउट प्रिंट चेक करते हैं, IP राउट प्रिंट, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि किस कम्युनिटी से रिसीव हो रहे हैं, तो ये हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे 10.0 वाला जो नेटवर्क है वो नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है। देन हम चेक करते हैं 20 वाला, और ये जो रिसीव हो रहा है हमारा वो नो एडवर्टाइज से रिसीव हो रहा है 20 वाला, करेक्ट। तो इस केसेस में क्या होगा, सिर्फ एक प्रीफिक्स रिसीव होगा, वो MikroTik 3 को रिसीव होगा, वो 10.0 वाला रिसीव होगा, और MikroTik 4 को कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो MikroTik 4 पे हम चेक करेंगे, तो IP डॉट प्रिंट करेंगे, तो MikroTik 4 को कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है ना, कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रहा है। और MikroTik 3 पे हम जाएंगे, और यहाँ पे IP डॉट प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10.0.0.0/8 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। चेक भी कर सकते हैं कि किस कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिसीव हो रहा है, राइट।
सो ये हमने डिस्कस किया बीजीपी कम्युनिटीज़, नो एक्सपोर्ट और नो एडवर्टाइज के बारे में, जो कि हमने डिस्कस किया माइकोटिक वर्जन 7 में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू.